अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के मशहूर ज़माना मुक्का चौक पर। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये मुक्का इस वक्त तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसे मुक्का चौक की हैसियत से ही शोहरत नसीब हुई और ये मुक्का एक अरसे तक हमारे नसीब में लिख दिया गया था। एक अरसे तक इसने हमारा सब्र आजमाया, हमारे मुक्कों हमारे चेहरों पर ये मुक्का पड़ता रहा। इससे कता नज़र कि हमारा गुनाह क्या था, कराची वालों का जुर्म क्या था। इंतखाबी मौसम की आमद है, कराची के अवाम को कौन सी पार्टी डिलीवर कर पाई है, कराची के अवाम का मूड क्या है, किस तरफ अवाम अपने आप को खिंचता महसूस कर रहे हैं, ये है आज की इस एपिसोड का मौजू। तो आइए आज की इस एपिसोड का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कराची वालों का इस मरतबा क्या मूड है, किसको वोट देने के चक्कर में है? जिसको हमेशा से देते चले आए हैं उसी को देंगे। किसको देते चले आए? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। आपका वोट मुत्तहदा के लिए था? बिल्कुल, हमेशा से है और रहेगा इंशाल्लाह। हमेशा से और हमेशा रहेगा, ये फाइनल बात कर दी आपने, गुड हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए, आपका वोट था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए जिसके कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, बहुत पहले की बात है ये। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किस फ्रैक्शन को आप वोट देंगे और उसके कायद कौन है? उसके कायद तो फारूक सत्तार हैं या अपने डॉक्टर साहब हैं। फारूक सत्तार तो कायद नहीं है, फारूक सत्तार ने भी कह दिया कि मैं कायद नहीं हूँ भाई, तो आपको क्यों ये गलतफहमी? मकबूल सिद्दीकी हैं। हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी। ये तो दोनों एक ही, इंशाल्लाह जीतेंगे वही। कराची में कोई दूसरा तो आ नहीं सकता, ये तो सब चोर आए हुए हैं, वक्ती तौर पे आ गए हैं, उसके अलावा तो ये आ नहीं सकता। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तोहमत धर दी। चोर मतलब क्या चोरी की किसने? बिल्कुल चोरी की इन्होंने, इससे पहले कौन सा आ गया, ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं बरसाती मेंढक हो गए, मूड हो गया आ गए वरना चले गए। नवाज शरीफ कौन सा यहाँ पे आ गया, जब शहबाज शरीफ यहाँ पे लड़ने आए हैं, उनका क्या मकसद है यहाँ पे आने का? इससे पहले आए हैं क्या वो? ये बात तो चलें आपकी मान ली है मैंने। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, कराची के जो सपूत हैं उन्होंने भी कराची की बर्बादी में भी कुछ कम कसर नहीं उठा रखी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा ये डिबेटेबल अगर आपके लिए तो मैं नहीं कह सकता। फैसल सब्जवारी के साथ सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा। वो एक खातून जो जिनका भाई जो है वो उनके बकौल शहीद हो गया था और वो उन्होंने खड़े होकर के उनका उसका एहतसाब फरमाया। फैसल सब्जवारी का भाई होना या भांजा होना या भतीजा होना अगर टिकट के लिए मेरिट ये है तो फिर मेरिट क्या है हुजूर? भाई बात दरअसल वो औरत तो उनकी एजेंसियों की भेजी हुई है जो मुस्तफा कमाल यार अब ये जाती है। नहीं बिल्कुल सही, उसने तो अपना यूनिट सेक्टर भी बताया, अपने भाई का नाम भी बताया, तो एजेंसी कहाँ से आ गई? बिल्कुल वो उनकी भेजी हुई है यार। आप देख रहे हैं आपको कल उनका जलसा होगा, वो मिलेगी आपको वहाँ पे। अच्छा ये हमारी एक छोटी सी बात, ये हमारा शायद थोड़ा सा एक मेंटालिटी भी बन गई है कि जो हमारे खिलाफ बात करें हम फॉरेन एजेंसी का और कोई काम नहीं है। यही काम है पाकिस्तान में, तो जब से पाकिस्तान बना एजेंसी ने, हमारे तो बड़ों ने पाकिस्तान बनाया। अच्छा एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं? बिल्कुल। अल्ताफ़ हुसैन को किसने बनाया था? अल्ताफ़ हुसैन को ज़िया-उल-हक ने बनाया था। तो ज़िया-उल-हक कौन था? वो भी आर्मी थी भाई। एजेंसी का सरबराह था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस वक्त एजेंसियाँ सही थी, लेकिन आज एजेंसियाँ अगर कुछ और कर रही हैं आपके ख्याल में तो वो गलत? बिल्कुल गलत कर रही हैं। मेरे भाई इंतखाबात की आमद है, कराची वालों का मूड क्या है? आप भी कराची में रहते हैं, क्या मूड है? सर देखिए अभी तक जो भी आया है, आई मीन कराची जो है, आई मीन मुस्तफ़ा कमाल के अलावा तो किसी ने भी कराची पे आई मीन कोई काम वगैरह तो नहीं किया। उसके बावजूद अभी तो खैर मैं क्या बोलूँ कि पीएसपी से थोड़ी सी दोबारा उम्मीद है। पीएसपी से आपने उम्मीद लगाई है और उस उम्मीद की वजह क्या बना? क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने काम करके दिखाया है, मुत्तहदा को भी, इससे पहले भी एमक्यूएम को, आई मीन काफ़ी। मुस्तफ़ा कमाल को जो मैंडेट था वो एमक्यूएम का मैंडेट था। मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम के मैंडेट पर मुंतखब होकर के कराची के लोगों की खिदमत की, जिसके आप मोतरफ़ हैं, बहुत सारे लोग मोतरफ़ हैं। अच्छा तो नाम आया एमक्यूएम और इंतखाबी निशान हुआ पतंग, तो इसका मतलब है कि आपका एतमाद किसी ख़ास शख्सियत के लिए था, ना कि पतंग के लिए, ना कि मुत्तहदा के लिए? भाई देखिए जो काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम तो सीधा उसको वोट देंगे, बाकी किसी और को वोट देना तो कोई फालतू है मेरे हिसाब से। तो पीएसपी के वादों पे आपको लगता है कि अगर आप बिलीव कर लेंगे तो इस मरतबा बचत के चांसेस हैं? सर जी देखिए इससे पहले भी कई दफ़ा हर किसी को चेक कर चुके, पीपल्स पार्टी हो गई, एमक्यूएम हो गई या कोई सी भी पार्टी है, ठीक है, पर कराची के मफाद आज तक किसी ने नहीं किया। आज भी हमारी जो है आवाम वो अनएम्प्लॉयड है। आपका कोटा सिस्टम, मेरिट लेकर आए, मेरिट मुत्तहदा का एमक्यूएम का यही मानना था ना कि ये मेरिट को लेकर आएंगे, ठीक है, और जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म करेंगे। आज भी हमारी गवर्नमेंट की जॉबें जो आती हैं उसमें जो है आई मीन आपका पंजाब का कोटा सबसे ज़्यादा, तो कराची का क्या है? पंजाब की आबादी भी तो ज़्यादा है, पंजाब सूबा भी तो बड़ा। कराची पंजाब की आबादी बड़ी है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, पर कराची जो है वो पूरा सब पाकिस्तान चला रहा है, इसका अपना कोटा कुछ नहीं है, ठीक है। दो पट्टी की चप्पल में कहीं से भी कोई भी आता है और गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर रहा है,
यहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम जो है वो चने बेच रही है। मेरे दोस्त ये बताओ, वोट इस दफ़ा किसको देना है? वोट फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अब तक सोचा नहीं है कि किसको देना है, डिसाइडेड नहीं है। अब तक क्या मसरूफ़ बहुत रहे हो या तुम्हारे पास कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है किसको वोट? पिछले बहुत सालों से तो करप्शन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो गई और कराची की जमातें हो गई, बट ये सोच है नए चेहरे को देना चाहिए, नई पार्टी को देना चाहिए। नई पार्टी मतलब? सोच रहे हैं इमरान खान को दूँ। इमरान खान की नई पार्टी तो नहीं है मेरे भाई। मतलब ये कि कभी उनको हुकूमत नहीं मिली, इक़्तिदार में नहीं आया ना वो, तो वो उनको ट्राई तो नहीं किया। मतलब हवाई फायर करके देखना चाहते हो, लगता है कि नहीं लगता? सीन ये है कि हम बीमार होते हैं, 2 दिन अगर ठीक नहीं होते तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, ये तो फिर भी हुक्मरान है, तो हमें फिर भी चेक करना चाहिए ना। अब 30 साल से तो वैसे ही हम परेशान हैं और इसी दलदल में फंसे हुए हैं। पैदाइश कराची की तुम्हारी? जी जी बिल्कुल, लेट्स ट्राई, फिर चेक कर। अच्छा, कराची की क़यादत के ऊपर अगर बात किया जाए, कराची के सेटअप पे बात किया जाए, तो वो इंसाफीज जो हैं वो अपनी जा कर के मार पीट के आए पिछली दफ़ा अपनी कराची की क़यादत को। अंधे को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठाओगे तो वो गाड़ी ठोकेगा ना। तो कराची में तो मामलात ही नहीं संभल रहे, तुम वोट किसको देने जा रहे हो? आपकी आमिर लियाकत को? इख्तिलाफात होते हैं हर पार्टी के अंदर, ऐसी बात नहीं है। इख्तिलाफात और मारा मारी में फ़र्क होता है हुजूर? नहीं, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और आप इस वे में हो तो दूसरा इसमें में होता है इस पार्टियों के अंदर इस तरह। अच्छा, कराची में जो उन्होंने क़यादत ने, कराची की लोकल लीडरशिप ने या इमरान खान साहब ने जो नुमाइंदे अपने इंट्रोड्यूस कराए, उनमें से एक सितारा है चमकता हुआ आमिर लियाकत। उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, सॉरी। मैं वो इस लायक नहीं है क्या? नहीं, वो आप यहाँ पॉलिटिशियन वे में पूछ रहे हैं, मजहबी वे में आप वो हैं क्या? पहले तो मुझे ये समझा दो यार। नहीं, वैसे एंकर पर्सन अच्छे हैं वैसे वो। अच्छा, मजहबी वे में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हैं थोड़ा सा, लेकिन पॉलिटिशियन वे में मेरे ख्याल से देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं वो। कैसे साबित हुआ ये बात? नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, PhD होल्डर। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। नहीं, मतलब वो देखा है तो पॉलिटिशियन वे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? किस बात से तुम्हें पता चला? ये मेरा व्यू है। मे बी रॉन्ग एज वेल, पॉसिबल। अच्छा, पहले वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इश्क कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद फिर उनको इमरान खान पसंद आ गए। इमरान खान के बारे में जो तबर्रे उन्होंने अपने प्रोग्रामों में दिए, तुमने वो नहीं देखा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या अगर मेरी बात सही है तो अपना इरादा बदल दो, कम से कम मैं एक आदमी को तो तायब करके जाऊंगा। सुनो, उन्होंने इमरान खान पे जो तबर्रेबाजी की, जो चांद मारी की अपने शोज़ में बैठ करके, तुमने वो भी देखा या सुना होगा। उसके बाद फिर वो इमरान खान से बैठ करके वो लव अफेयर कर रहे हैं, अब उनकी फिराक में वो गाने गा रहे हैं, और अब उस टिकट को लेकर के और वो आपके और मेरे घर में डाका मारने आ रहे हैं। आपको शुरू में यही कहा था कि पॉलिटिशियन को एक नजरिए नहीं है, बंदे चेंज होते रहते हैं, दूसरी पार्टी से लोग भी आते हैं, कभी यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। बहरहाल तुम वोट डालने जा रहे हो, ये एक अच्छी बात है, सोच पुख्ता नहीं हुई है, इसके लिए कम से कम कुछ करो। इंशाल्लाह इमरान खान को ही दूंगा, इंशाल्लाह PTI। अच्छा हजरत, ये मुझे बताएं, इस मरतबा आपका वोट किसका है? PSP का, तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का, MMA का, या किसी का भी नहीं? मुत्तहिदा का। मुत्तहिदा कौन सी वाली? यही वाली जो मुत्तहिदा है अभी। यही वाली कौन सी वाली? अब ये बादलाबाद है, ये जो है PIB। तो ये तो दो मुत्तहिदा है। एक ही वोट MQM को ही जाएगा। अब निशान तो पतंग है ना। अच्छा, पतंग का निशान, पतंग का निशान है तो निशान पतंग को ही वोट देंगे? वही वोट देंगे। अच्छा, क्या वजह क्या है? शुरू से देते आ रहे। और यार देखें, मैं सुने ना, शुरू में मैं पहली जमात में था, उसके बाद मैं मैट्रिक में हुआ, उसके बाद इंटर हुआ, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर MA कर लिया, और उसके बाद मैं किसी में भी नहीं था। तो अब अगर मैं पहली में था तो पहली में ही रहूंगा। हमने जब से होश संभाला है, हमने पतंग को ही वोट दिया है और पतंग को ही देंगे। पतंग पे एतबार करने की कोई ख़ास वजह मुझे बताएं। देखें, ये तो बिल्कुल वो बात हुई कि एक आदमी ने, एक मिनट पहले मेरी तकरीर ख़त्म हो जाए, सुनिए, एक आदमी ने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, अब वो आखिरी दम तक ये तो नहीं कहता रहेगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। भाई, नमाज तो वाजिब है, नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज तो पढ़नी है, तो उसकी अदायगी के लिए कोई या तो ऐसा सॉलिड रीज़न हो कि जो कबूल कर ले कोई। तो इनको वोट देने के लिए वजह क्या है? काम कर रहा है ना कराची में, और किसी ने काम कहाँ कर रहा है? ये PIB है और ये सब, ये MQM नहीं काम कर रहा है ना, सबने ही काम यही कर रहा है खाली, और किसी ने काम ही नहीं। ये तो आखिरी काम हो गया ना, PIB, बहादुराबाद, मलीर, लाइन्स एरिया, ये तो आखिरी काम हो गया, इसके बाद तो कोई काम नहीं होगा। अब होगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि एक हो जाएंगे? इंशाल्लाह। तो वहाँ हरकतें तो ऐसी नहीं है, वो हरकतों पे क्या जा रहा है, सब होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो MQM एक ही होगी। हजरत, ये मुझे बताइएगा, इस इलेक्शन में वोट देने का मूड बनाया कोई? जी, वोट तो हर बार देते आ रहे हैं, मगर हुक्मरान हमारे वही जो निकले हैं वो पिछले 70 सालों से ही वही देख रहे हैं, पहले बाप फिर बेटा, ये पहले एक चोर फिर दूसरा चोर, नस्ल दर नस्ल उन्हीं के अंदर हुक्मरानी घूम रही है। अवाम का खैर खा तो कोई भी नहीं मिला। अच्छा, अवाम का खैर खा कोई नहीं मिला, तो ये मुझे बताइए कि फिर पिछली मरतबा आपने किसको वोट दिया था, फिर आगे बात करेंगे। पिछली दफ़ा हमने MQM को वोट दिया।
पिछली दफ़ा एमक्यूएम को आपने ये सारी बातें जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फतवा फरमाया, ये जानते हुए भी आपने मुत्तहिदा को वोट दे दिया कि 70 सालों में किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। फतवा नहीं फरमाया, आप जहाँ रहते हैं वहीं से इलेक्टिबल आ जाएंगे कि जी हमें वोट चाहिए, तब क्या करें बताएं आप। मतलब मजबूरी का सौदा था। मजबूरी का सौदा समझिए कि वो क्या कहें अब इसको, मतलब हवाई फायर था, लग गया तो ठीक है। समझौते थे। समझौते थे। अच्छा, ये समझौतों ने पे ऑफ नहीं किया, मतलब आपको कुछ मिला नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। अब आवाम को कुछ रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आवाम को कुछ नहीं मिला, यहीं रोकिए। आवाम के वो जो नुमाइंदे आपके घर वोट मांगने के लिए आए थे 2 बद्दी की चप्पल पहन करके, आपने उनका हाल पता किया कि वो उनका क्या हाल है, उनका कितना हिसाब किताब हो गया? उनका तो वो जो 2 बदरी की चप्पल पहन के आए थे वो लाखों में नहीं करोड़ों से भी आगे निकले गए। इसका मतलब है कि चोर चाहे कोई शेल्टर लेकर के आए, चाहे वो मजलिस अमल की शेल्टर में आए, चाहे वो तहरीक इंसाफ की, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, चोर चोर ही रहता है और उसने चोरी करनी है। तो अगले इलेक्शन में फिर उस चोर को दूर से देख करके मुंह फेर लेना चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। हम तो चाहते हैं कि साफ सुथरे ईमानदार मुखलिस जो आवाम के लिए काम चाहें। जो चाहने से तो चाहत तो हुजूर, चाहत तो मरवाती है, चाहत की बात ना करें। यहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि जो जिन लोगों को आपने आजमा लिया और जिन्होंने अपने बंगले बना लिए, साइकिलों से वो लैंड क्रूजर्स तक पहुँच गए और आप बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों का तो एहतसाब होना चाहिए ना, उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। उनको तो वोट नहीं देना चाहिए। तो फिर इस मरतबा किसको वोट देंगे? इस बार वोट नहीं देना। ये मेरे दिमाग के पोस्टमार्टम के बाद आपने मूड बनाया है, ये क्या? पोस्टमार्टम के बाद नहीं, हमें क्या मिला? गरीब आदमी को, वोटर को क्या मिला? कुछ भी नहीं। फायदे तो इन्हीं को हुए ना। अवाम को तो कुछ भी रिटर्न नहीं ना मिला, ना हमें रोज़गार मिल सका, ना हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकी। बाबा वोट डालने का मूड है इस दफा? जी हाँ। पहले कभी किसको वोट दिया है आपने, कुछ बताएंगे? मुर्तजा को। शाबाश। अच्छा ये मुझे बताइए इस मरतबा वोट किसके लिए? मुर्तजा के लिए। जिंदाबाद। अच्छा मुर्तजा का पक्का वोट है। मुत्तहिदा का पक्का वोट है, चलो एक वोट तो मुत्तहिदा का कंफर्म कर दिया मैंने। अच्छा ये मुझे बताइए कि पहले मुत्तहिदा को आपने वोट दिया तो उसकी क्या वजह थी? वो कोई वजह नहीं, वो हमारी पार्टी है, हम उसकी वजह से पार्टी को अपने वोट दिया, कोई वजह नहीं है, कोई लालच नहीं है हमें उससे, पार्टी से, या कोई हमें उससे वो कुछ लेना नहीं है। तो इसका मतलब है ठीक ही हो रहा था ना कि मतलब कराची बने ना बने, टूटे, सड़कें ऐसी ही रहें, बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते रहें गंद में। अभी कराची का हाल देखा क्या हो रहा है, मुत्तहिदा नहीं तो कराची का हाल देख लें क्या हो रहा है, सारे गटर। नहीं मुत्तहिदा है, मुत्तहिदा है, वो बात नहीं है ना, मुत्तहिदा में जो पावर होना चाहिए। तो आपस में वो नोट लग गए ना, एजेंसियों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया ना। हाँ अब ये आपने मेरा पसंदीदा सवाल आपने कर दिया, एजेंसियों ने। अच्छा मैंने अभी एक साहब से यहाँ पूछा था कि एजेंसियाँ अगर अल्ताफ़ हुसैन को जो उठा करके कराची यूनिवर्सिटी से लीडर बना दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर एजेंसियाँ किसी सही बात पर कोई क्रैकडाउन करें या कोई काम करें जो मुल्क के लिए हो, अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर मुल्क के लिए कोई गलत बात कर रहा है तो आपके ख्याल में वो बात काबिल गिरफ्त नहीं है? वो बात मतलब मुल्क को कोई भी गाली दे सकता है? नहीं, मुल्क को गाली क्यों दे सकता है? तो वो तो दिया ना उन्होंने। हमने बनाया मुल्क, या हमारी उर्दू स्पीकिंग कौम ने बनाया। इसका मतलब है कि हमारी हुब, हमारी मोहब्बत मुल्क के लिए, किसी शख्सियत के लिए नहीं। किसी शख्सियत के लिए नहीं। गुड, अब आ गए ट्रैप पे आप। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन अब माजी का हिस्सा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किस फ्रैक्शन को आपका वोट जाएगा, PIB को या बहादुराबाद? अल्ताफ़ हुसैन को सिर्फ। वो तो है ही नहीं मैदान में। आएगा वो इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक बात, अगर आप, क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे इजाज़त लेके पहले कहूँगा, खुशफहमी और गलतफहमी दोनों लाइलाज अमराज हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आएंगे, और अगर आना होता तो वो अपने 20 साल 25 साल के टेन्योर में नहीं आते? उनका मिशन चल रहा है वहाँ, मिशन से वो कामयाब होंगे फिर दाखिल होंगे यहाँ। मिशन कौन सा? वही जो चल रहा है इनका, जो वहाँ पे रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं वहाँ पे? मैं कह दूँ आमिर खान कहते नहीं है लेकिन बहरहाल वो भी हैं। हाँ तो हमें देना ही नहीं ना। अच्छा भाई ये मुझे बताइए कराची वालों का मूड इस दफ़ा इलेक्शन में क्या है, कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है, आप किसको वोट देने वाले हैं? तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को मतलब पुराने आप उनके वोटर सपोर्टर हैं या ये ताज़ा हादसा है? ये ताज़ा हादसा है अभी। वजह? इसलिए कि अब सबको चेक कर लिया था, इनको भी चेक कर लेते हैं कि भाई पहले के सियासतदानों ने क्या किया। सबसे बड़ा, मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला, फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 42।
और अभी तक आपने वोट नहीं डाला? वोट नहीं डाला, फर्स्ट टाइम। सियासी तौर पे आप इस इलेक्शन में वाले होंगे? हाँ, सियासी तौर पर फर्स्ट टाइम वाली होऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा ये है कि यार ये हमारे कराची का निज़ाम, हमारे कराची को सबसे ज़्यादा जो ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है हमें नहीं पता है। ये आज जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने जो सबसे बड़ा नुकसान दिया हमारे कराची को, इसका कोई पूछने वाला कौन क्यों नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बात ही मुझे बताइए, जिस वक्त जरदारी साहब बकौल आपकी, अगर आपको पता है, ये बात मुझे नहीं मालूम कि जरदारी साहब ने कराची को या कराची वालों को नुकसान पहुंचाया, तो उस वक्त कराची के ठेकेदार कहाँ ले आप उड़ के सो रहे थे? ये नहीं पता मैं कहाँ लिया। मैं आपको बता देता हूँ आपकी मालूमात के लिए, वो उनके साथ हुकूमत में शामिल थे। मफाहमत का एक लंबा सा दस्तरखान बिछा हुआ था, सब अपने अपने नसीब की बोटियाँ वहाँ से तोड़ रहे थे। जो मुझे आपको मिलनी चाहिए थी वो सियासतदान ले आ रहे थे, जिनमें ये तमाम मसीहा कराम जो अपने आप को कराची का बाशिंदा या धरती पुत्र बताते हैं, वो भी उसी दस्तरखान पे थे। इसका मतलब है कि आप गलत आदमी पे निशाना लगा रहे हैं। देखिए, बात ये कि अब आप किस तरीके से घुमा फिरा के या किस तरह से सवाल, मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि यार जरदारी साहब ने आज उनकी, अभी मैंने सुना था कुछ अर्से पहले कि पता नहीं उन्होंने कोई लड़काना में पता नहीं कोई 18 अरब रुपये खर्चा कर दिया, अपनी 20 अरब रुपये खर्चा किया है। हमारे दोस्त है वो बता रहे थे मैं लड़काने गया हूँ, मैं कह रहा हूँ 18-20 अरब रुपये लड़काना पे कहाँ खर्चा हो गया। इस तरह ही कराची है, कराची को देखे क्या कर दिया यार हम लोगों का। ये यहाँ के अवाम जो है वो बेचारे खामोश होकर बैठे हुए। तो कराची के अवाम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देते आए हैं, कराची के अवाम जमात इस्लामी को भी कभी कभी वोट दिया है उन्होंने, तो इसका मतलब है कि हमने पूछना है मुत्तहिदा से या जमात इस्लामी से? इसका मतलब ये है कि उन्होंने गलती कर दी, अगर मुत्तहिदा को वोट दे दिया, किसी को वोट दे दिया, तो इसका जो वो नुकसान होगा, यानी कि जरदारी ने इस तरह लिया है या पीपल्स पार्टी ने इस तरह नुकसान लिया। जरदारी साहब से कुछ जाती चपकलिश है, कुछ क्या मामला है? भाई मैंने जिंदगी बताया, मैं वोट ही नहीं दिया, मैंने फर्स्ट टाइम तो मेरा वोट बना यार। वो चौरंगी घूम के जरदारी क्यों करो? कराची में कोई नहीं है क्या? नहीं, कराची वालों को नहीं कह सकता भाई मैं, कराची यहाँ पर जिसको भी गलत तो किसी ने भी किया है, गलत तो गलत है, वो चाहे मेरे अपने सगे वालिद ने किया है। अगर गलत किया है तो उसके बारे में बात करने की करेज होनी चाहिए। अगर मुत्तहिदा की भी अगर हुकूमत बनी थी, मिसाल की बात है, तो पीछे बैकअप किसने देना था? फाइनेंस किसने देना था? गवर्नमेंट ने देना था ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत। भाई उन्होंने बैकअप दिया, उन्होंने फाइनेंस भी दिया, वो सारे काम भी हुए। आप मिनिस्ट्री में भी थे, आप गवर्नर भी थे, आपका सिर्फ सीएम नहीं रहा, आपका सिर्फ पीएम नहीं रहा। तो कराची को बनाने वालों में, कराची को, मैं बतौर महाजिर नहीं बात कर रहा, मैं बतौर महाजिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बतौर कराची वाले की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब मैं बतौर सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे कराची को, हमारे सिंध को जो सबसे बड़ा नुकसान दिया है पीपल्स पार्टी ने दिया, बस मैं ये चीज़ जानता हूँ। और आप ये सोचते हैं कि पीटीआई उस नुकसान की तलाफी कर सकती? इंशाल्लाह। ब्रदर ये मुझे बताइएगा, इंतखाबात आ रहे हैं, कराची वालों ने पिछले इंतखाबात से अपने नुमाइंदों के डिलीवर करने से कुछ सीखा है, कुछ और उम्मीदें जागी हैं या तमाम उम्मीदें लिहाफ ओढ़ के सो गई हैं? अब कोई उम्मीद किसी से नहीं? भाई उम्मीदें तो बहुत ही जागी हुई हैं, सही है, लेकिन पूरा करने वाला कोई नहीं है। सबको आस लगाते हैं कि शायद ये कुछ नई चीज़ ले आएंगे, हमारी कुछ उम्मीदें पूरी कर देंगे, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो कराची को तो बहुत सारी जमातें ओन करने के दावे करती हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इसको ओन करते हैं, एमक्यूएम की जितने फ्रैक्शंस हैं वो कहते हैं कि हम ओन करते हैं और माजी में हमने डिलीवर भी किया है। उधर जमात इस्लामी एमएमए का लिबादा ओढ़ करके आ गई है। तो कोई आप समझते हैं कि किसी ने भी कुछ नहीं किया? क्या किया है, मतलब कोई बता देते हैं? ये ब्रिज वगैरह बने हैं, ये उन्होंने कर दिया है एमक्यूएम के हवाले से, मुस्तफ़ा कमाल ने जो बनाए थे, बस ये काम हुआ है। और क्या, मेट्रो भी बनने वाली है, ये काम चल रहा है। बाकी मईशत कहाँ जा रही है हमारी, और महंगाई कहाँ जा रही है हमारी। अच्छा ये मुझे बताएं, इस इलेक्शन में किस पर आपको एतबार करने का दिल कर रहा है लेकिन नहीं भी कर रहा? किसी पे नहीं कर रहा, यकीन कीजिए आप, दिल करनी नहीं कर रहा वोट डालने का। वजह क्या? वोट डालें, किसको डालें? हुक्मपुरे वही लोग हैं, वही डाकू डकैत बैठे हुए हैं सारे। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, कराची वालों का इस मरतबा इलेक्शन में क्या मूड है, किससे वोट दे रहे हैं, आपका क्या मामला है? भाई कराची वालों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान का चांस है। अच्छा किस वजह से आपको लगता है इमरान खान का चांस है? कि भाई सब 4-4 5-5 बारियां लगा के खा पी के जा चुके हैं, अभी कम से कम इसको एक चांस तो मिलना चाहिए। अगर अच्छा ये मुझे बताएं, आपने पिछली मरतबा किसको वोट दिया था? इमरान खान को। पिछली मरतबा भी? और उससे पहले? उससे पहले कभी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम दिया था इमरान खान को। यानी आपका वोट कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शुरू से इमरान खान के लिए? क्योंकि और कोई हकदार ही नहीं है ना, सब खा खा के जा रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। अच्छा, और इमरान खान साहब जो इलेक्टेबल्स के नाम दे करके पुराने चावलों को नए पन्नी में पेश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्यों काबिल एतमाद ठहरे, जबकि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं, जिन्होंने और बहुत सारे हरकत की हुई हैं?
भाई अगर सारे वो नए लाएगा तो फिर तो वो जीत नहीं सकता, और जब बच्चे चलते हैं तो बाप के हिसाब से चलते हैं ना। बाप अगर बेटर है तो चलाएगा बच्चों को सही। नहीं, लेकिन कुछ बच्चे नाखल भी तो होते हैं, वो पहले जिन बापों के साथ काम कर चुके हैं उन्होंने कौन सा उनको सोने चांदी में तोल दिया, उनको भी तो दागे मफारकत दे करके वो इमरान खान की शरण में आ गए। इस बात की क्या गारंटी कि अगली मरतबा वो इमरान खान के साथ रहेंगे? लेकिन पहले भी नाखल लोगों को लात मार कर निकाल चुका है ना इमरान खान। एक एपिसोड तो ऐसी हुई है। बिल्कुल, तो इससे उम्मीद है कि अच्छा करेगा। ब्रदर, वोट जिंदगी में पहले कभी डालने का इत्तेफाक हुआ? किसको वोट दिया था? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को। चलो, कोई एक जमाती तो हाथ लगा। अच्छा, ये मुझे बताओ, इस मरतबा जमात इस्लामी MMA के लिबादे में सामने आ रही है और MMA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, तो आपको लगता है कि वो MMA की सरबराही बहुत दिनों तक टेकअप करेंगे, इक़्तिदार से दूर रह पाएंगे? जमात इस्लामी की ये कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो अगर वो करते हैं सही काम, अगर सही करते रहे तो इंशाल्लाह अब की भी जमात ही आएगी, मुझे उम्मीद। अब के भी जमात आएगी? पहले कब आई थी जमात, जो मुझे नहीं पता चला? इलाके वैसे तो आई थी, जिन्होंने इलाके में काम करा तो इलाके। वो नेमत साहब के दौर की बात है? जी जी। तो नेमत साहब के दौर के बाद तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए। अब देखे जो भी मतलब सही काम करेगा तो वही आ जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस मरतबा मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक बाकायदा पूरी रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके अपने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। नेमत साहब मार्केट में इस वक्त नहीं है। नेमत साहब के का नाम इस्तेमाल करके जमात इस्लामी के लोग ज़ाहिर है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों को आपके पास इंतखाब के लिए भेजेंगे। तो आपको क्यों ये लगता है कि नेमतुल्लाह खान की अदम मौजूदगी में और मुस्तफ़ा कमाल की ग्राउंड में मौजूदगी के बावजूद भी जमात इस्लामी का वोट इंटैक्ट रहेगा? PI भी वहाँ मौजूद है, बहादुराबाद भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी को भी ये खुशफहमी है कि कराची में उसको वोट मिलेंगे। आवाम तो इतनी बदन हो चुकी है, अगर जो भी मुखलिस रहा, जिसने भी काम करा, अब चाहे वो जमात हो या अपना PSP हो, तेजा हो या कोई भी हो, जो काम करेगा ज़्यादा आवाम उसी को देगी। और आपको लगता है कि जमात इस्लामी के अलावा किसी ने काम नहीं किया? नहीं करा तो होगा, मगर इलाके वैसे जो इलाके में नहीं होगा। इतनी गैर यकीनी बात क्यों? मुस्तफ़ा कमाल के दौर में आप कहाँ थे? हम अपने इलाके को ध्यान देना, बाकी इलाकों में तो। मुस्तफ़ा कमाल को आपसे क्या दुश्मनी कि आपके इलाके में उसने काम नहीं किया? नहीं, हमारे इलाके में नहीं। वो तो अभी है ना मसला, जमात तो पहले से चलती आ रही है। तो वोट आपका जमात के लिए, मतलब ये फाइनल है? अगर दिया तो। और ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इलेक्शन होंगे तो। ये बताएं भाई, कराची के ही रहायशी हैं? कराची के पैदाशी तो नहीं हूँ, रिहायशी हूँ, वोटर भी इधर का ही हूँ, कराची का ही। पिछली मरतबा किसको वोट दिया था और इस मरतबा क्या मूड है? पिछली मरतबा मैंने पतंग को वोट दिया था, MQM पाकिस्तान को, MQM को दिया था। इस मरतबा जो है ना PTI को देने का सोच रहे हैं। और वजह क्या है सोच में तब्दीली की? वजह ये कि सबको चांस दे के देख लिया, इस बार जो है ना एक बार इमरान खान को भी चांस दे देते हैं कि इधर वो परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी और को चांस दे देंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की जो पार्टी में जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, जो टिकटों की तकसीम के मामले पर हो रहा है, इमरान खान साहब खुद अपनी ज़िंदगी की मेरे ख्याल है सबसे बड़ी उलझन का शिकार है, सबसे बड़ी सियासी उलझन का शिकार है। वहाँ तो एक कन्फ्यूजन की नौयत ही अलग है। यहाँ तहरीक इंसाफ में इंसाफीज़ ने इंसाफ हाउस पे हमला कर दिया, उनको भी एतराज़ है कि हर अंधे काने बहरे को टिकट दे दिया है। नो डाउट ये देखें, ये इश्यूज़ तो आ रही हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है ना 700 जो है ना जिनको टिकट अलॉट करना है, जबकि अप्लाई किया है मोर देन जो है ना 4500 ने। ये इश्यूज़ अप एंड डाउन्स आ रही है, मगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि किन लोगों का, हम एक बार इमरान खान को देख के ना उनको चांस देना चाह रहे हैं कि आइदर वो जो है ना वो लीड करते हुए उस डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, पोलियो ज़दा एक फ़ौज है और उसका कमांडर है गामा पहलवान, आपके ख्याल में वो फ़ौज दिल्ली फतह कर लेगी? मगर वो रिफॉर्म्स ला सकता है उसका, अगर नहीं वो रिफॉर्म कैसे लाएगा? वो पोलियो ज़्यादा लोगों से दिल्ली पे झंडा लगा देगा? देखें, पावर्स आने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग ला सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्टेड मेंबर्स को ले जाके वो जो है वो वज़ीर या वो बना दे। वो चाहे तो वो पाकिस्तान के अंदर जो क्रीम्स हैं उनको ला के मुशीर के बेसिस के ऊपर बना के जो है ना वो जाके अपनी डिलीवर कर पा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि आपकी उम्मीदें और तवक्कुआत इस दफ़ा ना टूटें इंशाल्लाह। वोट किसको देने वाले हो भाई? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तहरीक लब्बैक पहले भी किसी को देते रहे हो? जी। किसको दिया? दीगर को अलग अलग को दिया है। पिछली मरतबा किस पे चांस लिया था? मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी थी शायद। और उससे पिछली मरतबा? वो याद नहीं है। तो पुराने खिलाड़ी हो तुम, मतलब टाइम पास करने के लिए इलेक्शन तुम्हें नजर आता है? शायद। पीपल्स पार्टी ने तुम्हारी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी है, क्या मामला हुआ? तो मुल्क के हालात के हिसाब से तो अब कुछ कह नहीं सकते। कौन नहीं, पीपल्स पार्टी से तुम्हारा वोट स्विच हुआ है और अब तुम तहरीक लब्बैक को वोट देने वाले हो, वजह क्या है? देखो, दीनी तंजीम है उस हिसाब से। तो अचानक तुम दीनी हो गए हो या पहले से मामला थे? नहीं, पहले से मामला। तो पहले तुमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया ना, जो सेक्युलर एक जमात है। उस वक्त थे नहीं,
तहरीक लब्बैक उस वक्त थी नहीं, इस हिसाब से। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर किया जब तुमने वोट दिया था? कुछ तुम्हारी उम्मीदों का ख्याल रखा उन्होंने? वो तो सबने आवाम ने देखा है क्या किया उन्होंने। तहरीक लब्बैक से क्या उम्मीद है? तहरीक लब्बैक से ये है कि अच्छा करेंगे, बाकी अल्लाह को पता क्या हो। अच्छा, गॉड फॉरबिड अगर अच्छा नहीं किया तो फिर किसी और का वोट है? बिल्कुल। जमाल लगारी और सिकंदर भूसन के साथ जो कुछ उनके हल्का इंतखाब में वोटर्स ने किया, उसे देखकर बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी कि कराची का पढ़ा लिखा बाशऊर तबका कब जागेगा। लेकिन हालिया दिनों में 1 करोड़ बल्कि 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमने वाले फैसल सब्जवारी गरीबों के मसीहा के साथ एक शहीद रुकन या कारकुन की बहन ने जो कुछ किया, उसे देखकर अब उम्मीद जागी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मरतबा हमें अक्ल के नाखुन दे, हम लोगों के इंतखाबी निशान पर नहीं बल्कि उनके डिलीवरेबल जो उन्होंने इंश्योर किए हैं या नहीं किए हैं, उस हवाले से अपने वोट का हक को इस्तेमाल करें। ऐसा होता है या नहीं, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।